विजन ऑफ न्यू राजस्थान कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को हम सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शांति धारीवाल जी का। कृपया 5 मिनट। फर्स्ट इंडिया के द्वारा जो ये विजन 2030 पर चर्चा के दौरान मंच पर उपस्थित हमारे साथी और यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट में हमारे साथी रहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब और बहन उद्योग मंत्री शकुंतला जी रावत, लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब और समाज सेवी कहें या इंडस्ट्रियलिस्ट कहें या लेकिन हर तरह हर शौक में शामिल राजीव अरोड़ा साहब, और इस सारे सेटअप को संभालने वाले और एक चलते हुए चैनल को एक नई दिशा देने वाले जो चैनल हेड बने हैं, बस हमारा साथ छोड़ करके पवन अरोड़ा साहब तथा उपस्थित सभी सज्जनों और बहनों, टाइम सिर्फ 5 मिनट का दिया गया है और ये कार्ड सबको थमा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट में भी मेरा ख्याल है 5 मिनट तो बहुत कुछ होते हैं। अगर कायदे की बात करो तो बहुत कम टाइम लगता है। सवाल इस बात का है कि आज का राजस्थान 2030 में किस प्रकार का होना चाहिए। ये सोच पहली बार अगर किसी मुख्यमंत्री के दिमाग में आई है तो वो है अशोक गहलोत। आपने पुरानी सरकारें देखी होंगी, लेकिन उन्होंने कभी आगे का विजन नहीं बताया कि आगे का विजन क्या होगा, कभी नहीं बताया। जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी घोषणाएं करते थे, जो कुछ भी उनको पूरी किया करते थे, उनके बखान करते थे। लेकिन आगे हमारा राजस्थान क्या होगा, इसके लिए कभी किसी ने जो है कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं दिया। लेकिन जो रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया है और उस पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, यहाँ के निवासियों को, कोई उत्तर प्रदेश का आदमी तो यहाँ का राजस्थान के बारे में सुझाव देगा नहीं, या गुजरात का आदमी तो देगा नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है सुझाव भेजे। मायने रखता है, मायने रखता है। देखिए, महेश जी जोशी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सपना। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन उनको कहा करते थे। उन्होंने कोई 50 बार अपने भाषण में जो है इस सपने का नाम लिया कि सपना देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए, आदमी को सपना देखना चाहिए। वो तभी काम कर पाएगा जब वो सपना देखेगा। 98 में मैं नगरीय विकास मंत्री बनाया मुझे गहलोत साहब ने। मैं जयपुर में पढ़ा
महाराज कॉलेज में पढ़ता था, तो जब भी हम शहर में घूमने जाते थे तो मेरी आंखों में खटकता था ये बात कि बरामदे जो हैं उन पे लोगों ने कब्जा क्यों कर रखा है। तो एक बार ऐसी चर्चा हुई और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा, मैंने नहीं कहा, खुद चला करके कहा कि यार ये बरामदे 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 कैसे कवर कर रखे हैं। तो मैंने कहा आप बताओ इनको क्या करना है। तो भाई मेरे विचार से ये खाली होने चाहिए, और वो खाली हुए। किस प्रकार से खाली हुए, क्या क्या करना पड़ा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खाली हुए। पर एक विचार था मन में, जब हम स्टूडेंट्स थे यहाँ के, स्टूडेंट्स के दौरान जब कॉलेज में जाए बाज़ारों में जाया करते थे तो ये आता था दिमाग में कि ये बरामदों में तो आदमी को आम आदमी को चलने के लिए होती है, ये शटर लगा करके इस पर कब्जा कैसे कर रखा है। तो सोच होता है एक, मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। मैंने भी कोटा के लिए एक सपना देखा था कि नगरीय विकास मंत्री होने के नाते मुझे कोटा को क्या करना चाहिए। तो जो बदलाव आया वो सारा सपने से ही आया, विचार से ही आया। एलिवेटेड रोड्स जगह जगह बनाना, जगह जगह फ्लाईओवर्स बनाना, अंडरपासेस बनाना, वहाँ के ट्रैफिक को किस तरीके से कंजेशन, उनका ट्रैफिक का कंजेशन किस प्रकार से कम किया जावे, उस पर विचार करके उसका प्लानिंग करना। तो अर्बन प्लानिंग का आज की तारीख में अगर कोई देश में, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में अगर कोई एग्जाम्पल है अर्बन प्लानिंग का तो वो कोटा है। आप जब देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे इस बात के लिए कि क्या एक 15 लाख की पॉपुलेशन का शहर जिसमें करीब करीब 50 लाइटें थी, रेड लाइट थी, वो क्या रेड लाइट फ्री हो सकता है? आपने देखा होगा कि भाई चंबल रिवर आज से नहीं, वो सैकड़ों सालों से बह रही है, लेकिन उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। हमने रिवर फ्रंट बनाया, वहाँ पे 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाया, उसको पर्यटन से जोड़ा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्यटन से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक नया पर्यटन स्थल क्रिएट किए किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसकी सोच थी। उस सोच की वजह से वो सब कुछ संभव हो सका। तो मोटी बात यही है, और आखिर वही सोच मुख्यमंत्री जी ने कही। मुख्यमंत्री जी ने जब कोटा देखा तो कोटा देख करके कहा कि ये चीज़ क्या दूसरे शहर में नहीं हो सकती? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती, निश्चित तौर पर हो सकती है। तो क्या डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो है अगली गवर्नमेंट अपनी बनती है तो डिविजन हेडक्वार्टर्स पर कम से कम ये सोच उतारो। उसका नतीजा ये हुआ कि ये आपका लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास में जो नेहरू उद्यान है, वहाँ पर जो अंडरपास बना, आप उसको देखिए, लाइट फ्री हो गया। उस अंडरपास की बनावट को देखिए आप। आपने देखा होगा पहले वो मैं अजमेरी गेट पे, वो नहीं अजमेरी गेट पे तो अंडरपास वो तो बेकार पड़ा हुआ। नहीं, एक बनाया था उधर, वहाँ पे कौन सा नगर है वो है, इमली फाटक का जो है अंडरपास भी हमारे टाइम पे ही बना था, लेकिन वो टोटल डिफेक्टिव था, पानी भर जाता था। लेकिन जितने भी अंडरपास कोटा में बनाए गए और ये जो लक्ष्मी मंदिर का बनाया गया, उसमें कितनी भी बारिश आ जाए, चाहे 30 इंच एक रोज में बारिश आ जाए, लेकिन वो इतना सा भी पानी आपको कभी उसमें जमा नहीं मिलेगा। उस तरीके से बनावट है। तो
तो ये इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सोच है, जब मुख्यमंत्री जी से एक बार लंबी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इस काम को सबसे पहले जो तुम कोटा में कर दिया आपने, जयपुर में करो। 7 जगह जो है हमने आइडेंटिफाई की जयपुर में, 7 जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लाइट का कंजेशन रहता है, जाम रहता है, 7 जगह। उन 7 में से 2 पे काम चल रहा है। B2 बाईपास पे चल रहा है और लक्ष्मी मंदिर पूरा हो चुका, और तीसरा एक और चलेगा OTS चौराहे पर। तो 7 जगह जो है इसकी वो आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर सब जगह, मतलब उसको किस प्रकार से जाम को ख़त्म किया जा सकता है, कंजेशन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और यातायात को किस प्रकार से सुविधाजनक आदमी सुविधा, इतनी सुविधा उसको मिल जाए कि वो सीधा का सीधा निकल जाए। सबसे पहले हमने आपने देखा होगा कि जयपुर में अगर पहला फ्लाईओवर बना तो वो सांगानेर वाला बना। सांगानेर के बाद में फिर गोपालपुरा बाईपास हमने बनाया। उसके बाद तो कई फ्लाईओवर बन गए, कई एलिवेटेड रोड्स बन गई। पिछली गवर्नमेंट ने भी ट्राई करी थी, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने तो आधे अधूरे छोड़ दिए काम। ट्रांसपोर्ट नगर का छोड़ दिया, ये आपका आपका अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक का छोड़ दिया, वो पूरा हमने किया। उसके डिज़ाइन चेंज करके उसको पूरा किया, जिससे बहुत बड़ा लाभ मिला। तो जो ये विजन 2030 जो है वो इसी बात को लेकर के कि हर सेक्टर में किस प्रकार से हम 2030 तक काम करें कि जिससे ये राजस्थान प्रदेश जो है पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बन सके। आज भी जो योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं, निश्चित तौर पर चाहे वो मेडिकल सेक्टर की हो, चाहे वो एजुकेशन सेंटर की हो, 5 साल के अंदर 15 मेडिकल कॉलेजेस खोल देना मामूली बात नहीं है। ये SMS हॉस्पिटल बना था आपका 1943 में, 43 से लेकर के आज तक उसमें 2000 बेड का अस्पताल है।